नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम अध्याय 4 को शुरुआत करने जाते। तो सबसे पहले एक गीता के अध्याय से मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत आज करने जा रही हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अन्याय बहुत अधिक बढ़ जाता है, जब जब संसार में पाप और पुण्य का समन्वय बिगड़ जाता है, पुण्य से अधिक पाप होने लगते हैं, पाप अपनी चरम सीमाएं लांघ देता है, जब जब अंतरात्मा में बैठे हुए परमात्मा को इंसान भूल जाता है, भगवान को भूलकर अन्याय और गलत कार्यों में इंसान लिप्त हो जाता है, तब तब धर्म की वृद्धि के लिए और अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण हर युग में जन्म लेते हैं। अब हर 100 साल में हम जैसे लोगों को सुधारने के लिए भगवान धरती पर अवतरित नहीं हो सकते, तो इसी के लिए वो अपने प्रतिनिधि, जिसे कृष्ण कहते हैं कि संत मेरी ही प्रतिकृति होते हैं, इन्हें धरती पर अवतरित करते हैं। तो चौथे अध्याय की शुरुआत में ही हेमाड पंत जी ने संतों के अवतरण के बारे में बहुत सुंदर वक्तव्य किया हुआ है। जब जब ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व छोड़ देते हैं, स्नान संध्या करना छोड़ देते हैं, अनुष्ठान पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, जब जब ब्राह्मण मांस भक्षण करने लगते हैं, मदिरा का सेवन करने लगते हैं, अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने लगते हैं, पंथ द्वेष, धर्म भेद, जातिवाद को फैलाने लगते हैं, जब जब योगी योग जब तप ध्यान करना छोड़ देते हैं, जब जब इस संसार में धर्माचार्यों का अपमान होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और धर्म वचन, धर्मों के शास्त्रों के वचनों में आम जनता की, जनमानस की आस्था पूरी तरह खत्म हो जाती है। धन, मान, सम्मान, भौतिक साधन और बीवी बच्चे, इसी में असली सुख है, ये मानकर जब परमार्थ के मार्ग से इंसान भटक जाता है, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, वर्ण की रक्षा के लिए, आश्रम की रक्षा के लिए, दीन दुखियों के रक्षा के लिए पृथ्वी पर संतों का अवतरण होता है। और इसी के तहत हमारे साईं बाबा का भी अवतरण इस संसार में शिरडी ग्राम में हुआ था। याद होगा शायद मेरे पहले वीडियो में मैंने ये चीज मेंशन की हुई थी कि शिरडी में बैठे बैठे ही अपने भक्तों को उनके इष्ट देव के रूप में साईं बाबा ने कई बार दर्शन दिए हुए हैं। तो पंढरपुर के विठल भगवान जो थे ना, उनके दर्शन भी साईं बाबा ने अनेक भक्तों को दिए हुए हैं। ये शायद अतिशयोक्ति लगे जो साईं बाबा को नया जानना शुरू कर रहे हैं या जो नहीं मानते उनके लिए, पर एक बहुत गहरे विठल भक्त का वक्तव्य साईं बाबा के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, जिसका उल्लेख अध्याय 4 में किया गया है। गौली बुआ, जिनकी उम्र जब वो साईं बाबा से मिले तो 95 वर्ष की थी, मतलब 95 ईयर्स की थी। ये गौली बुआ जो थे विठल भगवान के परम भक्त थे। चातुर्मास में 4 मास ये गंगा तट पर रहा करते थे और बाकी के 8 मास वो पंढरपुर में रहा करते थे। तो उनके साथ में उनका एक शिष्य हुआ करता था और एक गधा हुआ करता था, जिनके ऊपर अपना सामान वो लादा करते थे और पैदल पद यात्रा किया करते थे। तो जब वो
चातुर्मास खत्म होने के बाद गंगा तट से पंढरपुर के लिए निकलते तो मैंने आपको बताया था कि रास्ते में बीच में शिरडी गांव आता था। तो ये शिरडी में जब आया करते थे तो ये साईं बाबा से जरूर मिला करते थे, क्योंकि साईं बाबा के ऊपर इनका नितांत प्रेम था। बहुत प्रेम भरी दृष्टि से ये साईं बाबा को निहारा करते थे और निहारते निहारते बोला करते थे कि जो दयावंत और अनाथों के नाथ साक्षात विठ्ठल भगवान है ना, वो यही है। सिर्फ रेशम वाली धोती पहनने से कभी कोई संत नहीं बन सकता। उसके लिए बहुत कष्ट और बहुत समस्याओं से गुजरना पड़ता है, तब इंसान संत बन सकता है। तो उसके अंदर जो भगवान का दर्जा आ जाता है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो इसके अंदर के भगवान को पहचानो और इसके साथ अच्छा व्यवहार करो। ये उस वक्त गौली बुआ जी ने बोला था जब बाबा की उम्र महज 16 या 17 साल की रही होगी। अब दास गणु जी थे ना, जो एक बार शिरडी में उपस्थित थे, तो उस वक्त साईं बाबा ने उनसे कहा, गणु नाम सप्ताह की शुरुआत करो। तो नाम सप्ताह का मतलब क्या होता है कि एक जगह पर आप 7 दिनों तक बैठेंगे और भगवान का नामस्मरण करते रहेंगे। आप उस जगह से उठ रहे हो तो उस जगह पे पहले कोई आकर बैठेगा और नाम सप्ताह इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहता है 7 दिनों तक। तो गणु जी ने कहा कि हाँ बाबा, नाम सप्ताह तो मैं शुरू कर दूंगा, लेकिन विट्ठल प्रकट होने चाहिए। तो साईं बाबा ने कहा हाँ हाँ, विट्ठल मूर्ति 100% प्रकट होगी। कि भक्त का भावार्थी होना बहुत जरूरी है। भक्त का भाव बहुत तगड़ा होना चाहिए, उसके बाद विट्ठल अपने आप दर्शन देते हैं। कि डाकोरनाथ की डंकपुरी हो या पंढरीनाथ की पंढरपुर हो या रणछोड़ दास की द्वारिका हो, वो सब यहीं पर है। इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम नाम सप्ताह शुरू करो, विट्ठल जरूर प्रकट होंगे। अब पुंडलिक जो थे, उनकी भक्ति इतनी दृढ़ थी कि उनकी भक्ति के खातिर विट्ठल भगवान ईंट पर आकर खड़े हो गए थे। तो दास गणु जी ने अपना नाम सप्ताह शुरू कर दिया और कहा जाता है कि नाम सप्ताह खत्म होते ही गणुदास जी को विट्ठल भगवान के दर्शन हुए थे। अब एक दूसरा इंसिडेंस मैं बताती हूँ। काका साहेब दीक्षित अपने नियम के तहत चलते थे। सुबह स्नान संध्या होने के बाद में सबसे पहले वो पूजा पाठ, ध्यान मग्न होना, ये सब उनके नियमों में था। तो जब ध्यान करने के लिए वो बैठे थे ना, तो उनको विट्ठल भगवान के दृष्टांत हुआ। अब वो रोज के अनुसार जब अपनी पूजा पाठ सब निपटा कर बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई गए ना, तो बाबा ने उनसे सवाल किया कि काका, विट्ठल पाटिल आए थे ना, दर्शन हुए ना उनके तुमको? पर ये विट्ठल बहुत जल्दी नजर चुकाकर भाग जाते हैं, इसलिए उनको दृढ़ता से पकड़ कर रखो, इनको बांध कर रखो। तो इनको बांध कर रखने का तात्पर्य बाबा का ये था कि अपनी भक्ति इतनी तेज करो, इतनी दृढ़ करो कि भगवान खुद आपकी भक्ति से बंध जाए। अब ये द्वारका माई से अपने घर गए और दोपहर को एक तस्वीर बेचने वाला होता है ना, वो आया और उसके पास कुछ 5-25 तस्वीरें थी। काका साहब दीक्षित जी ने वो तस्वीरें देखना शुरू किया ना, तो एग्जैक्टली वही तस्वीर उनके हाथ में आई जो सुबह उन्हें ध्यान मग्न होने के बाद नजर आई थी। तो उन्होंने वो तस्वीर बहुत प्रेम से और हर्ष से उस इंसान से खरीदी और उसको अपनी पूजा घर में पूजा पाठ करने के लिए रख दिया। तात्पर्य क्या होता है कि आपकी भक्ति जिस भी भगवान के अंदर है, साईं बाबा उसकी दृढ़ीकरण का काम किया करते थे। आपका भाव ज्यादा से ज्यादा उस भगवान में और तेज हो, यही कोशिश साईं बाबा की अक्सर हुआ करती थी। अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ।
बहुत जल्द मिल रही हूँ आपसे इसका पार्ट 2 लेकर। ये अध्याय थोड़ा बड़ा है तो इसमें टाइम तो लगेगा। तब तक आपको क्या करना है बताइए? आप मैसेजेस करते रहिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, नए-नए लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए और बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।